हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त सतपाल गोदारा। आज 5 जनवरी है और आज का दिन बेहद ही खास है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। और इसके अंदर आज अपने जो द हिंदू से हमेशा की तरह जो एक एडिटोरियल देखने वाले हैं। तो इस सप्ताह के जो कलेक्शन है हमारा, उसमें जीएसटी कलेक्शन को लेकर के जो एडिटोरियल है यानी कॉमर्स है, हमने है जो आज का एडिटोरियल सेलेक्ट किया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अपने स्कॉलर्स स्टडी सेंटर पर है जो अगले बुधवार से है जो सीजीएल का नया ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की, एसएससी फाउंडेशन कोर्स और इंग्लिश लैंग्वेज भी आप मजबूत करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश के लिए हमारा ये एडिटोरियल देख सकते हैं डेली का डेली। और इसके साथ ही साथ है जो ऑफलाइन क्लासेज हैं वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके की क्लासेज ऑफलाइन बैचेज अपने चल रहे हैं। सुबह 9 से 1 बजे तक क्लास होती है। तो अगले बुधवार से है जो आप नए बैच शुरू होने जा रहे हैं, तो उसका फायदा जरूर उठाएं और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। तो दोस्तों अपने इसके अंदर क्या करते हैं, प्रतिदिन सिमिलर वर्ड, ऑपोजिट वर्ड्स और उसके साथ रीडिंग स्किल्स देखते हैं। और करंट इशू से आज अपने जो लिया है वो है जीएसटी कलेक्शन को लेकर के है जो एक आर्टिकल है, उसको सेलेक्ट किया है आज के लिए। तो देखते हैं पहला शब्द क्या आ रहा है। लेमेंट, अफसोस जताना, विलाप करना, रिग्रेट करना। सिनोनिम्स डेप्लोर और कैंडोल या रिग्रेट करना, अफसोस जताना। एक्यूरेट और प्रिसाइज, एकदम सही सी बात कहना। ही बिगेन टू लिमेंट द डेथ ऑफ हिज ओनली सन, उससे है जो अपने एकमात्र बच्चे की मृत्यु पर है जो विलाप करना पड़ा। एंटिसिपेटेड, पूर्वानुमानित, टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन और टू प्रिपेयर फॉर इट, तो किसी चीज के होने की संभावना जताना, एंटिसिपेट करना, फोरकास्ट करना या प्रोफेसी करना, भविष्यवाणी करना, इसका सिनोनिम हुआ। डाउट और बी अनश्योर, ये इसका एंटोनिम हुआ। द कॉस्ट टर्न्ड आउट टू बी हायर देन एंटिसिपेटेड, तो लागत है वो जैसा हमने एंटिसिपेट किया, पूर्वानुमान लगाया, उससे थोड़ी ज्यादा हुई। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। तो चलिए अब अपने अगला शब्द देखते हैं। एंटिसिपेटेड का हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, टेपर ऑफ। फ्रेजल वर्ब है, टेपर ऑफ है कटौती हो जाना, कम कर देना। सो टू बिकम ग्रेजुअली लेस इन नंबर, अमाउंट, डिग्री एटसेट्रा, तो चाहे वो संख्या में कटौती हो या कोई मात्रा में कटौती हो या कोई डिग्री में कटौती हो, तो उसको क्या करेंगे, टेपर ऑफ करना बोलेंगे। सो सेल्स है ग्रेजुअली टेपर्ड ऑफ, तो बिक्री है वो धीरे धीरे क्या हुई, कम हो गई, इनमें कटौती हो गई। तो ये इसका हुआ वाक्य में प्रयोग। तो चलिए जी आज का नेक्स्ट वर्ड क्या है, पावर। पावर है नाउन, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बहुत ही मजबूत धारणा, उत्साह, जोश, एंथुसियाज्म और ईगरनेस, उत्सुकता। एपैथी और कूल, शांत होना, रूखा व्यवहार होना है जो रूखापन होना, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। सो द पार्टी स्पॉटेड इट्स कैंडिडेट विद पावर, तो पार्टी ने अपने कैंडिडेट से उम्मीदवार है इनको बड़े जोश और उत्साह के साथ क्या किया, सपोर्ट किया। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए जी अब देखते हैं अपना अगला शब्द क्या आ रहा है। ये रहा नेक्स्ट वर्ड। सो कोरबोरेटेड, कोरबोरेटेड वर्ब है टू स्पॉट ए स्टेटमेंट, आइडिया एटसेट्रा बाय प्रोवाइडिंग न्यू एविडेंस, नए साक्ष्य के साथ ही कथन, विचार या आइडिया को है जो सपोर्ट करना, उसका समर्थन करना, दावा करना, कंफर्म करना, वेरीफाई करना, पुष्टि करना। क्या हुआ, पुष्टि करना। तो आप किसी चीज की है जो पुष्टि कर देते हैं कि यस ऐसा ही है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट और डिफाई करना, विरोधाभासी बात करना, रिजेक्ट कर देना। इंटोनिम हो जाएगा, शी लुक्ड अराउंड फॉर रवि टू कॉर्पोरेट हर स्टेटमेंट बट ही हैड वेनिस्ड, तो उसने इधर उधर देखा रवि के लिए
ताकि वो अपने स्टेटमेंट को कॉर्पोरेट कर सके, उसको वेरीफाई कर सके, लेकिन वो वहाँ से गायब हो चुका था तो वो अपने स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं कर पाई, कॉर्पोरेट नहीं कर सकी। तो ये इसका हुआ वाक्य में प्रयोग। अब अपना अगला शब्द है स्टीयर्ड। स्टीयर करना, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, निर्देशित करना वर्ब है। निर्देशित किया, स्टीयर्ड सेकंड फॉर्म होगी टू टेक कंट्रोल ऑफ सिचुएशन एंड ट्राई टू इन्फ्लुएंस द वे इट डेवलप्स। तो लोगों को जैसे जैसे उनका विकास होता है प्रभावित करना और अपने तरीके से स्थिति को नियंत्रित करना, निर्देशित करना। सो डायरेक्टेड, गाइडेड, अनकंट्रोल्ड या अनगाइडेड इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो शी स्टीयर्ड द शिप थ्रू द स्टेट। तो उसने एकदम स्टेट के अंदर से जो शिप को कंट्रोल किया, गाइड किया। तो आज का देखते हैं पैराग्राफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रोथ सिग्नल से लेकर के 2023 तक इस तरह से पूरे पैराग्राफ को शुरू से एंड तक पढ़ना है और उसके बाद में इनको अच्छी तरह से जो समझना है। तो सबसे पहले आप है जो इसकी रीडिंग लगाइएगा शुरू से लास्ट तक। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप इसको पॉज कर सकते हैं। पहला पैराग्राफ हो गया, तो अब आप ये जो दूसरा देखिए, इसको भी पॉज करके अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इंग्लिश का पूरा अर्थ नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, शुरू से एंड तक पूरा पढ़ लीजिएगा। अब आप अगली स्लाइड है, इसको भी पूरा पढ़ करके देखिएगा। जब ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए तो इसके एंड तक जाइए और यहाँ पर आपको ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये कंप्लीट हुआ तो अपने वापस आ जाते हैं इस पर और समझते हैं इसमें क्या कुछ दे रखा है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो मित्रों देखो, ग्रोथ सिग्नल्स, जो हमारी जो ग्रोथ है, वृद्धि हो रही है, आर्थिक जो वृद्धि हो रही है, उसके कुछ न कुछ संकेत हमें मिल रहे हैं। तो इस ग्रोथ के जो हमें संकेत मिल रहे हैं और वो ग्रोथ सिग्नल क्या है देखते हैं। तो ग्रोथ सिग्नल हमें क्या मिल रहे हैं, ऑन जीएसटी रेवेन्यूज, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो रेवेन्यू है उसको लेकर के है, जो राजस्व को लेकर के। सो द इनडायरेक्ट टैक्स इनटेक माइट बी बोनाजा डिस्पाइट सम मोमेंटम लॉस। तो थोड़े बहुत क्षणिक हानि के बावजूद है जो इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, ये बहुत ही ज़्यादा इसका इनटेक है वो बढ़ रहा है, ये एक बोनाजा होगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी has yielded close to rupees 1.65 lakh crore in gross revenues in the last month of 2023। 2023 के अंतिम महीने यानी दिसंबर में है जो जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 1.65 लाख करोड़ रुपए है, जो सकल रूप से है जो राजस्व के रूप में सरकार को रेवेन्यू के रूप में प्राप्त हुआ है। रेवेन्यू यानी राजस्व, सरकार की आय टैक्स से। As the finance ministry has highlighted, जैसा कि वित्त मंत्रालय ने हाईलाइट किया है, दिस इज द 7th occasion, ये 7वां अवसर है इन दिस फिस्कल ईयर, इस वित्तीय वर्ष में। फिस्कल का मतलब होता है वित्तीय, पैसों के लेन देन संबंधी। तो इस वित्तीय वर्ष के अंदर ये 7वीं दफा है दैट जीएसटी रेवेन्यूज वर ओवर रुपीज 1.6 लाख करोड़, कि तब जीएसटी का जो रेवेन्यू है, राजस्व है, वो 1.6 लाख यानी 1.60 लाख करोड़ से भी ऊपर गया। ऐसा 7 बार हो चुका है 12 महीने में। द फर्स्ट 9 मंथ्स, शुरू के 9 महीने ऑफ द 2023-24 हैव क्लॉक्ड ए 12% राइज इन जीएसटी कलेक्शन। तो शुरुआती जो 9 महीने हैं 2023, तो इसमें 12% की जो वृद्धि हुई है जीएसटी कलेक्शन के अंदर, with the monthly intake averaging rupees 1.636 लाख करोड़, जिसका मासिक औसत है 1.66 लाख करोड़ रुपए बैठता है, from rupees 1.49 लाख करोड़ in the 2022-23। यानी साल 2022-23 में जो लगभग 1.5 लाख करोड़ था वो बढ़ करके 166 लाख करोड़ हो गया है। यानी 12% की है जो वृद्धि जीएसटी कलेक्शन में सरकार ने अर्जित की है। ये एक अच्छी खबर है, सबके लिए बहुत बढ़िया बात है ये। देयर इज ए गुड चांस दैट टैक्स
which North Block mandarins have often lamented has not delivered as much revenue as anticipated at the time of its launch. तो एक अच्छा चांस हो सकता है टैक्स को लेकर के, ये जो नॉर्थ ब्लॉक ने जो मंडेरिन्स है ऑफर, तो नॉर्थ ब्लॉक के जो बड़े अधिकारी उन्होंने जैसा कि विलाप किया था, हैज नॉट डिलीवर्ड मच रेवेन्यू, से कोई ज्यादा राजस्व प्राप्त नहीं हुआ जैसा कि एंटिसिपेट किया गया था, पूर्वानुमान था जब इसको लॉन्च किया गया। मे एंड अप बेस्टोविंग बोनाजा टू द एक्सचेकर दिस ईयर, और ये हो सकता है बेस्टोविंग यानी शेखी बघारना, बड़ी बड़ी बातें करना, तो बेस्टोविंग का मतलब होता है शेखी बघारना। तो ये एक्सचेकर है, राजकोष में ये बड़ा बोनाजा सम्मिलित होगा। द बजट हैड फैक्टर्ड इन द मंथली जीएसटी रेवेन्यू ऑफ अराउंड रुपीज 1.59 लाख करोड़। तो बजट ने वास्तव में ही इसमें जो टैक्स फैक्टर से 1.59 लाख करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। सो मेंटेनिंग द करंट रेट शुड ट्रांसलेट इनटू एडिशनल इनफ्लो ऑफ रुपीज 80,000 करोड़। तो इससे क्या होगा है, जो अतिरिक्त रूप से 80,000 करोड़ रुपए का है जो ओड है, जो एक विषम संख्या है बहुत बड़ी अर्जित होने वाली है। वाइल दिस मे प्रोवाइड सम बफर एनी फ्रेश प्री पोल हैंडआउट्स फ्रॉम द सेंटर हेड ऑफ द जनरल इलेक्शन। अब इससे क्या होगा, हो सकता है कि सरकार को एक बफर एक्स्ट्रा पैसा है जो मिल जाए, ताकि वो चुनाव से पहले जो फ्रेश प्री पोल हैंडआउट कुछ है जो जनता के लिए सौगात जारी कर दे, क्योंकि सामान्य आम चुनाव है जो होने वाले हैं, तो उससे पहले सेंटर ऐसा कर सकता है। एन एक्सपेक्टेड स्लो डाउन इन द फाइनल क्वार्टर ऑफ द ईयर में मॉडरेट द गेन्स। हाँ, जनवरी से मार्च तक की जो अंतिम तिमाही है उसमें थोड़ा बहुत है जो स्लो डाउन हो सकता है, और हो सकता है इसे वो जो अंतिम लाभों को थोड़ा मॉडरेट कर दे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्शन पूर्वानुमान, आरबीआई का जो पूर्वानुमान है was for the growth to the taper off from 7.7 in the first half of the year to 6.5 in the October to December 2023 quarter and further to 6% in the current quarter। तो आरबीआई के क्या पूर्वानुमान थे कि जो हमारी ग्रोथ है वो टेपर ऑफ हो जाएगी, उसमें गिरावट आ जाएगी। टेपर ऑफ का मतलब होगा गिरावट, कमी होना, तो इसमें है जो गिरावट आ जाएगी 7.7% से घट करके ये 6.5% हो जाएगी अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर से दिसंबर में इस क्वार्टर के अंदर, और बाद में ये 6% है जो लास्ट करंट क्वार्टर में जनवरी से मार्च तक रहने वाली है। तो ये इतनी टेपर ऑफ हो जाएगी, ऐसा आरबीआई का अनुमान है। इस पर ये क्या कहते हैं, दिसंबर में क्या है, दिसंबर जीएसटी कलेक्शन फॉर ट्रांजैक्शंस अंडरटेकन इन नवंबर। दिसंबर का जो ट्रांजैक्शन हुआ था जो नवंबर में हुए थे, इंडिकेट सम मॉडरेशन इन मोमेंटम ऑलरेडी। तो ये इसमें कुछ मॉडरेशन के संकेत देते हैं। बोथ द हेडलाइन नंबर एंड द ग्रोथ रेट, शीर्षक और वृद्धि दर फॉर दिसंबर वर द लोवेस्ट इन द 3 मंथ्स। तो दिसंबर में ये जो सबसे कम था। इनफैक्ट 10.3% ग्रोथ वाज फॉर वीकर देन 15.1 रिकॉर्डेड ए मंथ अर्लियर। इसमें 10.3% की ग्रोथ रही, जो कि इससे पहले वाले महीने में 15.1%, लगभग 5% की इसमें कमी हुई। सो एंड जस्ट मार्जिनली बेटर देन द सितंबर 10.2%। तो ये जो सितंबर का जो रहा था उसे थोड़ा सा मार्जिनली ये 10.2 थे और ये 10.3 यानी 0.1% की ग्रोथ हुई। अपस्टेक which in turn marked a 27 month low, जो कि 27 महीने तक का सबसे निम्नतम स्कोर था। So दीपावली which was closer to the middle of the month, अब दीपावली बीच में पड़ी थी, so should have spurred some last minute spending boost। तो उसने है जो अंतिम मिनटों में कुछ लोगों को खर्च करने को है जो बूस्ट करना था, but that effect seems to have been insipid, लेकिन ये प्रभाव भी बिल्कुल नगण्य रहा। So revenues from domestic transactions, domestic घरेलू हाउस होल्ड
तो जो घरेलू लेन देन हुआ उससे है जो राजस्व है ग्रू 13% इन दिसंबर, तो राजस्व में 13% की वृद्धि हुई दिसंबर के महीने में, डाउन फ्रॉम 14 मंथ हाई ग्रोथ ऑफ 20% इन नवंबर, जबकि 20 महीने जो 14 महीने की जो नवंबर के महीने में 20% थी उसे लगभग 6% कम हुई है। तो suggesting that the initially healthy festive power may have partly hit the snooze button, तो इससे ये संकेत मिलता है कि शुरुआती तौर पर जो बड़ी स्वस्थ त्योहारी जो पर्व था, जोश था, वो शायद है जो स्नूज बटन दबा दिया उसने, शांत वाला बटन दबा दिया है, यानी वो धीमी कम पड़ गई है। जितनी उम्मीद थी उतना फेस्टिविटी सीजन के अंदर हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिली। और क्या है, सो दिस इज कॉर्पोरेटेड समवट बाय ई-वे बिल जनरेटेड इन नवंबर, तो ये ई-वे बिल जनरेट हुए, इलेक्ट्रॉनिक वे से जो बिल जनरेट हुए उससे ये बात सपोर्ट हुई, कॉर्पोरेट हुई, विच स्लेड टू 87 मिलियन फ्रॉम 100 मिलियन इन दिस अक्टूबर, तो ये 100 मिलियन से घट करके है जो 87 मिलियन पर आ गई अक्टूबर के महीने में, यानी अक्टूबर में है जो ई-वे बिल पहले 100 मिलियन थे, अब वो 87 मिलियन ई-वे बिल का टैक्स। So the government has emphasized the resilient domestic consumption, तो सरकार ने है जो resilient domestic consumption है, सख्त जो घरेलू उपभोग है उस पर है जो emphasize किया है, जोर दिया है, and steered the economy despite global headwinds, और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भी उसने है जो अर्थव्यवस्था को सही तरह से कंट्रोल किया है, स्टीयर किया है। So indicators such as car sales, जैसे कि संकेतक है कि कारों की बिक्री है, विच क्रॉस्ड द 4 मिलियन मार्क इन 2023, इसने 4 मिलियन का जो आंकड़ा है वो 2023 में पार कर लिया, लेड बाय हाई एंड स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, और जिसमें सबसे ज्यादा एसयूवीज है, कैन बट्रेस दैट बिलीफ, ये उस विश्वास को दृढ़ करती है। Again, but with the rural demand likely to fragile amid bleak prospects for the farm sector, फार्म सेक्टर के लिए थोड़ी कम संभावनाओं के साथ में है जो ग्रामीण की जो मांग है, ग्रामीण क्षेत्र की मांग है वो थोड़ी फ्रेगाइल है, नाजुक है, एंड द फेस्टिव पुश ऑलरेडी इन द पास्ट, और पहले ही पास्ट में फेस्टिव सीजन जा चुका है। तो पॉलिसी मेकर्स फॉर whom this is the last month of the official data to बेस्ट देयर इंटरिम बजट, तो नीति निर्माताओं के लिए ये अंतिम महीना है ताकि वे अपने ऑफिशियल आंकड़े हैं जो जिनके आधार पर वे इंटरिम बजट जारी करने वाले हैं, प्रेमिजेस ऑन मस्ट नोट शोविंग पेस, तो उन्हें है जो गति दर्शानी पड़ेगी, वाइल फैक्टरिंग इन द एडिशनल इनफ्लो, जब वो अतिरिक्त इनफ्लो को जोड़ रहे होंगे, that seems to set exceed expectations, तो ऐसे लगता है वो अपेक्षाओं को भी आगे क्रॉस कर देगा। तो नीति निर्माताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर के है जो तिमाही की जो समीक्षा होती है इसमें थोड़ी सी आप रुचि लें ताकि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से संबंधित टर्मिनोलॉजी है वो आपकी अच्छी तरह समझ में आए। और आंकड़ों का खेल है, अगर आपको इस तरह के कॉमर्शियल डाटा समझ में आने लगे तो आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन है जो स्ट्रॉन्ग हो जाती है और अपने वित्तीय फैसले आप बहुत अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो इनको बोरिंग न समझें, इनको समझने का प्रयास करें, और कोई टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आती है तो अपने गुरुजनों से इसका मार्गदर्शन लेते रहें। तो कैसा लगा आपको आर्टिकल, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक और एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।